हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम एकादश स्कंद अथ चतुर्विंशो अध्याय सांख्य योग। इस अध्याय में सांख्य योग का वर्णन किया गया है। श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वैर्विनिश्चितं यद विज्ञाय पुमान् सदयो जह्याद् वैकल्पिकं भ्रमम् आसीत् ज्ञानमतो यर्थ एकमेवाविकल्पितं यदा विवेकनिपुना आदौ कृतयुगे युगे तन्माया फलरूपेण केवलं निर्विकल्पितं वाङ्मनोगोचरं सत्यां द्विधा समभवद्बृहत् तयोरेकतरो ह्यर्थः प्रकृति सोमयात्मिका ज्ञानं त्वन्यतमो भावः पुरुषो शोभिधीयते तमोरजः सत्त्वमिति प्रकृतेरभवन् गुणाः मया प्रक्षोभ्यमानाया पुरुषानुमतेन च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया है। जब जीव इसे भली भांति समझ लेता है तो वह भेद बुद्धि मूलक सुख दुख आदि रूप भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। युगों से पूर्व प्रलय काल में, आदि सतयुग में, और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में यह संपूर्ण दृश्य और दृष्टा जगत और जीव विकल्प शून्य, किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म भी होते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। वह केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की गति उनमें नहीं है। वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया है। उसमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं और उसी ने जगत के कार्य और कारण रूप धारण कर लिया है। दूसरी वस्तु को, जो ज्ञान स्वरूप है, पुरुष कहते हैं। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया, तब उससे सत्व रज तम ये तीन गुण प्रकट हुए। तेभ्यो समभवत् सूत्रम महान सूत्रेण संयुत ततो विकुर्वतो जातो अहंकारो यो विमोहन है। उनमें क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महत्त्व प्रकट हुए। वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। महत्त्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। यह अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। वैकारिकस्थैजस्य तामसश्चेत्यहं त्रिवृत तन्मात्रेन्द्रिय मनसां कारणं चीद चिन्मयः। वह तीन प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। अहंकार पंच तन्मात्रा इंद्रिय और मन का कारण है, इसलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। अर्थस्तन मातृकां यज्ञे तामसादिन्द्रियाणि च तैजसाद् देवतायासन्नेकादश च वैकृतात्। तामस अहंकार से पंच तन मात्राएं और उनमें 5 भूतों की उत्पत्ति हुई, तथा राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट हुए। मया संचोदिता भावा सर्वे संहत्यकारिणः अंडमुत्पादयामाशूर्ममायतनमुत्तमम्। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर के परस्पर मिल गए और इन्होंने यह ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया। यह अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है। तस्मिन्नहं संभव मंडे संलील संस्थितौ मम नाम्न्यामभूतपद्मं विश्वाख्यं तत्र चात्मभू। जब यह अंड जल में स्थित हो गया तब मैं नारायण रूप से उसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई, उसी पर ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ।
सोऽसृजत् तपसा युक्तो रजसा मदनुग्रहात् लोकान् सपालान् विश्वात्मा भूर्भुवः स्वरिति त्रिधा। विश्व समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की, इसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भू भुव स्व अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीनों लोकों की और इनके लोकपालों की रचना उन्होंने की। देवा नामोकयासीत् स्वपुर्भूतानां च भुवः पदं मर्तादीनां च भूर्लोक सिद्धानां त्रितयात् परम्। देवताओं के निवास के लिए स्वर्गलोक, भूत प्रेतादि के निवास के लिए भुवरलोक अंतरिक्ष और मनुष्यों के लिए भूलोक पृथ्वीलोक का निश्चय किया गया। इन तीनों लोकों से ऊपर महरलोक, तपलोक आदि सिद्धों के निवास स्थान हुए। अधोसुराणां नागानां भूमिरोको असृजत् प्रभुः त्रिलोक्यां गतयः सर्वा कर्मणां त्रिगुणात्मनां। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल वितल सुतल आदि 7 पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त होती हैं। योगस्य तपसश्चैव न्यासस्य गतयो मलाः महर्जनस्तपः सत्यं भक्ति योगस्य मद्गतिः। योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महरलोक, ज्ञानलोक, तपलोक और सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त होती है तथा भक्ति योग से मेरा परम पद मिल जाता है। मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत् गुण प्रवाहे तस्मिन्नुन्मज्जति निमज्जति। यह सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल स्वरूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ। इस गुण प्रवाह में पड़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है, कभी उसको अधोगति होती है और कभी वह पुण्यवश उच्च गति को प्राप्त हो जाता है। अनुबृहत् कृशः स्थूलो यो यो भावः प्रसिद्ध्यति सर्वोऽप्यो भय संयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च। इसके बाद उच्च गति प्राप्त होती है। जगत में छोटे बड़े मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। यस्तु यस्यादिरन्तस्य स वै मध्यम च तस्य सन् विकारो व्यवहारोऽर्थो यथा तेजस पार्थिवा। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए की हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े सकोरे आदि मिट्टी के विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बाद में भी सोना या मिट्टी ही रहेंगे, अतः बीच में वे सोना या मिट्टी ही हैं। पूर्ववर्ती कारण भी जिस कारण को उपादान बना करके अपर कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। तात्पर्य यह है कि जब जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है। यदुपादाय पूर्वस्तु भावो विकुरुते परम आदिरंतो यथा यदाश्रयस्य तत्सत्यमभिधीयते। प्रकृतिर्यस्योपादानमाधार पुरुषः परः ततोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्त्रितयं त्वम्। इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करने वाला काल है। व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूँ। सर्ग प्रवर्तते तावत् पौर्वापर्येण नित्यशः महान् गुणविसर्गार्था स्थित्यन्तो यावदीक्षणम्। जब तक परमात्मा की क्षण शक्ति अपना काम करती रहती है, जब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है, तब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से अथवा पिता पुत्रादि के रूप में यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। सर्गे प्रवर्तते तावत् पौर्वापर्येण नित्यशः महान् गुण विसर्गार्था स्थित्यन्तो यावदीक्षणम्। विरान्मया साध्यमानो लोककल्प विकल्पकः पंचतत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनैषः। यह विराट ही विविध लोकों की सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूँ, प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब यह भुवनों का विनाश रूप
विभाग के योग्य हो जाता है। अन्ये प्रलीयते मर्त्यमन्नं धानाशुलीयते धाना भूमौ प्रलीयन्ते भूमि गंधे प्रलीयते। उसके लीन होने की प्रक्रिया यह है कि प्राणियों के शरीर अन्न में, अन्न बीज में, बीज भूमि में और भूमि गंध तन्मात्रा में लीन हो जाती है। अप्सु प्रलीयते गंध आपश्च सुगुणे रसे लीयते ज्योतिषि रसो ज्योति रूपे प्रलीयते। गंध जल में, जल अपने गुण रस में और रस तेज में और तेज रूप में लीन हो जाता है। रूपं वायौ च सच स्पर्शे लीयते सोपि चांबरे अंबरं शब्द तन्मात्र इंद्रियाणि स्वयोनिषु। रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में तथा आकाश शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है। इंद्रियां अपने कारण देवताओं में और अंततः राजस अहंकार में समा जाती है। यो निर्वैकारिके सौम्य लीयते मनसीश्वरे शब्द भूतादिमप्येति भूतादिर्महति प्रभु। हे सौम्य, राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में, शब्द तन्मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महत तत्व में लीन हो जाता है। महत तत्व में लीन हो जाता है। सलीयते महान स्वेषु गुणेषु गुणवत्तम ते व्यक्ति संप्रलीयन्ते यथ काले लीयते वे। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान महत तत्व अपने इस कारण गुणों में लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाता है। कालो माया मये जीवे जीवे आत्मनि मय्य जय आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पा पाय लक्षण है। काल मायामय जीव में और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, यह उपाधि रहित अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। वह जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है। एवं मन्वीक्षमाणस्य कथं वैकल्पिको भ्रमः मनसो हृदि तिष्ठेत व्योमनिवारकोदये तमः। उद्धव जी, जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है उसके चित्त में यह प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति भी हो जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है? क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? एष सांख्य विधि प्रोक्ता संशय ग्रंथि वेदन प्रतिलोमानुलोमाभ्याम परावर दिशा मया। उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूँ। तुम्हें मैंने सृष्टि के प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बतला दी। इससे संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। एवं अन्वीक्षमाणस्य कथं वैकल्पिको ब्रह्मः मनसो हृदि तिष्ठेत व्योमनिवारकोदये तमः। एष सांख्य विधि प्रोक्त संशय ग्रंथि भेदन प्रतिलोमानुलोमाभ्याम परावर दिशा मया। उद्धव जी, जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है उसके चित्त में यह प्रपंच का भ्रम तो हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी जाए तो वह अधिक काल तक ठहर नहीं सकता। क्या सूर्योदय होने पर आकाश में अंधकार ठहर सकता है? हे उद्धव, मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूँ। मैंने तुम्हें सृष्टि के प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बतला दी। इसमें संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे चतुर्विंशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।